Hello students, welcome back to my channel Sheetal Academy, and in today's video we are going to start our chapter 2, that is polynomials. Now this is an introduction video, so I am going to explain the every concept of this chapter. Okay, तो सबसे पहले हम वर्ड पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे. पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है. तो पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है, देखो पॉलिनोमियल में पॉली मीन्स होता है आपका मैनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुत, राइट. और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. टर्म्स आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पद. तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं. टर्म्स होती हैं मतलब पार्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ax प्लस बी. तो ax प्लस बी क्या हो गया आपके पास, पॉलिनोमियल हो गया. क्यों, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 टर्म्स आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया 4xy स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. तो इसमें भी आपके कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1 2 3 टर्म्स आ रहे हैं. दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया. ये तो हो गए एग्जाम्पल कि आपके पास टर्म्स आ रही है बहुत सारी, जैसे इसमें 2 टर्म आ रही हैं, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं. बट ये टर्म्स में आपका ये x y और ये 4 क्या है और ये 2 क्या है, ये x y क्या है. तो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, छोटा सा एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि ये 4 क्या है, x क्या है, y क्या है और ये 5 क्या है. तो आपने तो 8th क्लास में पढ़ा होगा कांस्टेंट, राइट. तो कांस्टेंट क्या होता है आपका, और ये आपके जो ये x y आ रहे हैं ये क्या हैं आपके वेरिएबल्स, राइट. ये भी आपने 8th क्लास में पढ़ा है. अब थोड़ा मैं भी आपको समझा देती हूँ, ये आप पढ़ तो चुके हो बट थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देती हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है. तो देखो कांस्टेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो कांस्टेंट बेसिकली आपके होते क्या हैं, जो स्टेबल होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा, ठीक है, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके सिस्टर, आपका ब्रदर हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है. दे विल नेवर चेंज इन योर लाइफ, ठीक है. आपकी लाइफ में कभी भी ये रिश्ते बदलेंगे नहीं. दे आर कॉन्स्टेंट. आपकी लाइफ में ये कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे. आपकी मम्मी, आपके पापा, ठीक है. तो ये हो गए कांस्टेंट, जो कभी ना बदलता है, ठीक है, कभी नहीं बदलते. ये तो हो गए आपकी फैमिली के बारे में बात, ठीक है. तो इसी तरीके से मैथ्स में भी कांस्टेंट होते हैं आपके. देखो 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स हैं, राइट, 100 30 40 60 1000 1 लाख, ये सब कभी नहीं बदलेंगे. ये यूनिवर्सल है, ठीक है. ये आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, ये हर जगह सेम रहते हैं. दैट मीन्स कि स्टेबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ये कभी नहीं बदलते. तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, राइट. समझ में आया कांस्टेंट क्या हो गए, आपके मम्मी पापा आपके कांस्टेंट हैं. इसी तरीके से मैथ्स में आपके नंबर्स कांस्टेंट हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट आ गया आपका वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई. तो वेरिएबल्स, अब फैमिली से बाहर जाओगे, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स हो गए. तो कुछ फ्रेंड्स आपके क्या होते हैं, आप क्लासेस चेंज करते हो, सेक्शन चेंज करते हो, आपके फ्रेंड्स बदलते रहते हैं. अभी 8th क्लास में कोई था, 9th क्लास में कोई है, अब 10th क्लास में कोई और BFF बन गया आपका, राइट. तो आपके जो ये फ्रेंड्स हैं ये चेंज हो रहे हैं. आप कॉलेज में जाओगे तो आपके कोई और फ्रेंड्स होंगे. सिर्फ 2-3 फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ चलते हैं, बाकी आपके फ्रेंड्स क्या हैं, ठीक है. तो अब आप ये देखो कि ये वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं आपकी लाइफ में. आपके फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं लाइफ में. तो वेरिएबल्स भी सेम इसी तरीके से होते हैं, जिसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है. जैसे x, अगर हमने कोई वेरिएबल आपने इक्वेशन में लिया है तो x कभी 1 निकल के आएगा, कभी 2 निकल के आएगा,
कभी 10 भी हो सकता है और कभी -50 भी हो सकता है। तो जब वैल्यूज़ आपकी चेंज होती रहती है तो हमने उनको वेरिएबल का नाम दे दिया, और वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में, ABCD XY and Z। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अननोन क्वांटिटी एंड अनफिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, देखो हमें पता चल गया कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट जो आपका फिक्स होता है, वेरिएबल जो आपका चेंज होता रहता है, टेम्परेरी होता है, राइट। तो अब आपका ये बताते हैं ये क्या होता है आपकी पावर। दिस इज़ कॉल्ड पावर, और पावर को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, जब भी बुक्स में दिया हो एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट पावर के बारे में बात करता है। ठीक है, अब ये जो 4 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जब भी आपके वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ओके, नाउ पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ लिया। पॉलिनोमियल बेसिकली आपके कुछ शर्तें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो पॉलिनोमियल्स हैज़ नंबर 1 टर्म्स, ये हमने बता दिया कि टर्म्स होती हैं उसमें, बिना टर्म्स के तो पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मीनिंग ही होता है मैनी टर्म्स। ठीक है, इसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट भी मैंने आपके बता दिए, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके कांस्टेंट हो गए, और आपके फ्रेंड्स आपके क्या हो गए, वेरिएबल्स। ओके, नाउ 4th आता है आपका नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि जो आपकी पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये सिर्फ पॉलिनोमियल की कंडीशन है। पॉलिनोमियल में हमेशा जो आपकी पावर होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर मैं लिखूं कि ax⁻1 + 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पावर नेगेटिव में नहीं आएगी वेरिएबल की। और 5th आपका रूल है कि 5th में आपका जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब बोलने का मतलब है हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि आपके एग्जांपल्स लिया मैंने, या सपोज मैंने लिख दिया 4x³ + 5y⁴ + 1। तो देखो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले ये पावर जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा 5y⁴ + 4x³ + 1। तो अब ये आ गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये 5 रूल्स हमने पढ़ लिए। टर्म्स होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। अब 1-2 एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ कौन पॉलिनोमियल हो सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 3x² + 4x + 5। तो देखो क्या ये पॉलिनोमियल है? येस, इट हैज़ 3 टर्म्स, 1 2 3। 3 टर्म्स हो गए, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी हैं, पावर पॉजिटिव भी है, और ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हैं। तो येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आपका 3x + 5/y + 6। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले चेक करेंगे हम इसमें टर्म्स आपकी हैं, यस, आपके कांस्टेंट भी हैं, आपके वेरिएबल्स भी हैं। लेकिन जब आप पावर चेक करोगे तो इसकी पावर तो 1 है, बट व्हाट अबाउट दिस 5/y? y को अगर आप खोलोगे तो y की जब ऊपर जाएगा तो ये क्या लिखेंगे आप,
5y⁻⁻1 लिखोगे ना तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। दैट मीन्स कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज हमने लिया कोई एग्जाम्पल x² - 2x + 8। तो यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, टर्म्स 3 टर्म्स आ रहे हैं, पावर भी पॉजिटिव आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो ये क्या हो गया, आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, का ये इक्वेशन है। सपोज आपका ये पॉलिनोमियल है 3x² + 5। तो आपका ये क्या हो गया, 5 इज कांस्टेंट, ये 2 आपका क्या हो गया, पावर, एंड x आपका क्या हो गया, वेरिएबल, और ये 3 आपका हो गया कोफिशिएंट, राइट। और ये आपके 2 टर्म्स निकल के आ गए, ये हो गए आपके टर्म्स, राइट। तो ये पॉलिनोमियल में आपको सब पता लग गया कि व्हाट इज कोफिशिएंट, व्हाट इज पावर, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, हमने सब कवर कर लिया। ठीक है, अब हम तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ax² + bx² + c इज़ अ पॉलिनोमियल वेयर a b c आर रियल नंबर्स। तो आपके ये पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसमें a b c एक रियल नंबर्स हैं, एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और एक्सपोनेंट क्या होंगे, इसके पावर क्या होंगे, हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो मैथमेटिकली द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, राइट। यू कैन राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, ओके। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 बेसिस में है। आपका फर्स्ट बेसिस है टर्म्स में। तो टर्म्स में आपके 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो मोनोनोमियल्स आपको समझ में आ रहा है, मोनो मीन्स 1, तो जिसमें 1 टर्म होती है वो कहलाता है मोनोमियल्स। एंड बाइनोमियल्स, बाय मीन्स होता है आपका 2, मोनो मीन्स होता है आपका 1। तो आपका बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स आती हैं वो आपका कहलाते हैं बाइनोमियल्स। और ट्राई से समझ में आ रहा है 3, जिसमें आपकी 3 टर्म्स आती हैं वो कहलाता है आपका ट्राइनोमियल्स। और 3 से ऊपर जो टर्म्स होती हैं, मतलब 4, 5, 6 टर्म्स हो गई आपकी पॉलिनोमियल्स, राइट। पॉलिनोमियल्स मतलब मैनी टर्म्स। अगर 1 टर्म आई तो कहलाता है मोनोमियल, अगर 2 टर्म आई तो कहलाता है बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म आ गई तो कहलाता है ट्राइनोमियल, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका पावर और एक्सपोनेंट के बारे में बात हो रही है कि पावर और एक्सपोनेंट के हिसाब से आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सेग्रीगेट करे गए हैं। तो फर्स्ट आपका हो गया है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल नाम से ही समझ आ रहा है, लीनियर मतलब होता है 1। तो आपका देखो, जब पावर या डिग्री आपकी 1 होती है तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है √3x + 5। तो √3x + 5 में x की पावर कितनी आ रही है, 1। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है 2u + 1। तो यहाँ पर u की पावर क्या है आपकी, 1। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखूँ 7x + 8, तो ये भी क्या हो गया आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर कितनी आ रही है, 1। अब नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड मतलब क्या होता है आपका 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका बेसिकली क्या होता है, जब आपकी जो पावर है वो हमेशा 2 होती है, ठीक है, 2। तो फॉर एग्जांपल 2x² + 3x - 2/5। तो यहाँ पर x 2 आ रहे हैं, एक हो रहा है x², एक हो रहा है x। तो हमेशा हम कंसिडर करते हैं हाईएस्ट डिग्री को। तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 से बड़ी कोई नहीं आ रही है, छोटी है लेकिन 2 से बड़ा कोई नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल y² - 2। तो y की डिग्री क्या है, 2।
तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। थर्ड आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है आपका, जब आपका डिग्री या पावर आपकी 3 होती है क्यूब, तो मतलब आपका ये देखो एक्स क्यूब माइनस 2, तो एक्स की पावर क्या है क्यूब में आ रही है 3 आ रही है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गई आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरीके से आपके पास ये आपका एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो देखो यहाँ पर आपका क्यूब क्या है हाईएस्ट डिग्री, इससे कम आपका स्क्वायर भी है 1 भी है, लेकिन मैंने आपको बताया था हम कंसिडर करते हैं हाईएस्ट डिग्री को। तो हाईएस्ट डिग्री आपकी कितनी आ रही है 3 आ रही है, दैट मीन्स कि ये एक कैसा पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम हमेशा हाईएस्ट डिग्री को देखते हैं, अगर हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 आएगी दैट विल कॉल द क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री अगर आपकी 2 आई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर आपकी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए डिग्री के बेसिस में।